बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के 5th वीक के 2nd डे के साथ मौजूद हैं। हम अलजेब्रा का काम कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों में हमने अपना यूनिट नंबर 1 शुरू किया है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमने मुकम्मल की थी। 8.1 में हमने जो काम किया, आप जान सकते हैं, स्टेटमेंट की बात की थी हमने, सेंटेंसेस के ज़रिए समझाया था कि कुछ जब चीज़ें लैंग्वेज में होती हैं और हमको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। 3 तरह के स्टेटमेंट्स आपको बताए थे हमने। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कोई ब्लैंक हो, कोई अननोन आपके पास यूनिट मौजूद हो, वो आपके ओपन स्टेटमेंट्स होते हैं। वो मैथमेटिकल सेंटेंस जो सही कैलकुलेशंस दे रहे हों, वो ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। और वो मैथमेटिकल सेंटेंस जो सही जवाब ना दे रहे हों, वो फॉल्स होते हैं। आज हम जो काम करेंगे, हम इस ओपन स्टेटमेंट को बेस बना के काम करेंगे। ओपन स्टेटमेंट में कोई एक वैल्यू जो होती है वो हमारे पास मौजूद, एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद नहीं होती। हम उसकी जगह कोई साइन यूज़ कर लेते हैं, ब्लैंक्स यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम इसकी जगह कोई अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बात हो रही थी अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा को हमने आपको बताया था कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में इस तरह की कैलकुलेशंस आपके पास होती हैं, जबकि अलजेब्रा में जब कैलकुलेशंस हमारे पास बहुत तवील हो जाएं तो कुछ फार्मूले, कुछ टर्म्स के ज़रिए, कुछ वेरिएबल्स यानी लेटर्स और साइंस को इस्तेमाल करते हुए फार्मूले जनरेट करते हैं और उसके ज़रिए हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को श्रिंक करके सॉल्व करते हैं, कम वक्त में और कम तवालत के साथ उसको हल किया जा सकता है। उसमें जो चीज़ हमने बात की थी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात की थी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बेस हमारे पास थी टर्म। उस अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है हमारी, जिसको हम अलजबरी इज़हारिया कहते हैं, उसके कुछ हिस्से हैं। वो मुश्तमिल होती है कुछ टर्म्स पे, और टर्म्स खुद मुश्तमिल होती है कोएफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल्स, ये वर्ड आपको उसका रूट वर्ड आप वेरी से समझ लीजिए। वेरी चेंज होना, वेरिएबल चेंजेबल। अगर हम ए बी सी या कोई ब्लैंक यूज़ करते हैं तो वो जगह ऐसी है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई डिजिट लिख सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। तो ये जो ओपन सेंटेंस को हम लिंक कर रहे हैं अलजेब्रा के साथ, तो उसमें हम यहाँ ब्लैंक यूज़ किया है। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलजेब्रा में वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जिनकी वैल्यू चेंजेबल है। उसके साथ जो डिजिट हमारे पास नंबर इस्तेमाल होते हैं इन वेरिएबल के साथ, वो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, कोएफिशिएंट करते हैं, एफिशिएंसी दिखाते हैं। ये होते हैं डिजिट्स, काउंटिंग के नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनसे मिलके टर्म बनता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक टर्म लिख रही हूँ। ये एक टर्म है जो अलजेब्रा की बेस है। इस टर्म में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कोएफिशिएंट। ये हमेशा नंबर होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं वेरिएबल को। ठीक है बेटा, और ये इनकी पावर होती है।
जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जितने लेटर्स आएंगे आपके वो वेरिएबल होंगे, उनके साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जब नहीं लिखा होगा कुछ तो अंडरस्टूड है कि वो 1 होगा, 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो नंबर इसके साथ अटैच होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं, और जो छोटी सी ऊपर नंबर लिखा होता है उसकी पावर होती है। तो इस तरह से इस वक्त हमने वेरिएबल के मुतालिक बात कर ली, कोएफिशिएंट के मुतालिक बात कर ली, हमने टर्म बता दी आपको कि जब सब ये मिलते हैं तो टर्म बन जाती है। और बाज़ दफ़ा इस टर्म के साथ कोई और टर्म होती है जो सॉलिड होती है, जो किसी डिजिट पे मुश्तमिल होती है, यानी ये चेंजेबल नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास काउंटिंग की शक्ल में होती है, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम आते हैं अगली बात पे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म प्लस या माइनस के साथ होंगी तो वो क्या बन जाएंगी बेटा? जी हाँ, वो बन जाएंगी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमने आपको बताया कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, उसमें उनके बीच में जमा या नफ़ी का साइन होगा, जमा या नफ़ी का ताल्लुक़ बनता होगा, तो वो हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगी। और आखिरी चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, टर्म्स होती हैं 2 तरह की। एक होती हैं लाइक टर्म्स और एक होती हैं अनलाइक टर्म्स। एक किस्म लाइक टर्म्स की होती है, एक होती है अनलाइक टर्म्स। अगर हमारे पास वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो, मुख्तलिफ टर्म्स का, सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट मुख्तलिफ टर्म्स का, तो वो लाइक टर्म्स होंगी। अगर डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होंगे वो अनलाइक टर्म्स होंगी। ठीक है बेटा, इसकी मिसाल समझ लीजिए। 3x प्लस 2x प्लस x, आप देखें सब में वेरिएबल x है। या 5ab प्लस 9ab माइनस 7ab, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स हैं। y की पावर 3 प्लस 4y की पावर 3 प्लस 9y की पावर 3, आप देख लें वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है। वेरिएबल और इनके एक्सपोनेंट 1 1 1 1 1 1, कुछ नहीं है तो 1 एक्सपोनेंट होगा, जब कुछ नहीं तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 से ज़्यादा होंगे तो उसको लिखने की ज़रूरत होती है। तो सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट वाली टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाती हैं, और डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट एक्सपोनेंट वाली अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। आप देखिए ये 3x 5ab y3, ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं। ये क्या कहलाती हैं? अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल्स और इनके पावर्स डिफरेंट हैं। लेकिन ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं, ये ग्रुप बन गए हमारे पास लाइक टर्म्स के। ये तीनों ग्रुप कौन से बन गए? लाइक टर्म्स के। तो इस तरह हमने आज जो काम किया वो टर्म्स एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के मुताबिक बताया। हमने बताया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्ट कर रही होती है टर्म्स पे, मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान जब प्लस या माइनस का आपके पास साइन होता है तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाती है। और उसमें क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है? वो टर्म्स आपकी कॉन्स्टेंट्स पे, नंबर पे भी मुश्तमिल हो सकती है, और वो टर्म आपके कोएफिशिएंट वेरिएबल और एक्सपोनेंट पे भी कंसिस्ट कर सकती है। और टर्म्स 2 तरह की होती हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब हम आते हैं अपनी बुक के काम पे। एक्सरसाइज नंबर 8.2। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
राइट द नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपकी आसानी के लिए हमने ये काम कॉपी पे भी किया है। अच्छा, इस काम को करने से पहले हम कल का काम दिखा दें। 8.1 के सॉल्यूशंस आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स है मौजूद। इंडेक्स में हमने फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास क्या हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मौजूद, देख लीजिए, क्वेश्चन चेक कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर्स टैली कर लीजिए बेटा, और फिर क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपने आंसर्स टैली कर चुके होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। हमने कॉपी में आपके सामने आंसर्स क्वेश्चंस उतार लिए हैं। आप इसी तरतीब से अपना काम करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 उतारा, राइट द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। हमने आपको कहा था कि ये मल्टीप्लाई का निशान बेसिकली जोड़ेगा, तो 3mn 3 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं, ये सिंगल टर्म है, 3mn बन जाएगी। तो ये एक टर्म है। p भी हमारे पास सिर्फ एक टर्म है क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट 1 है और पावर भी 1 है। 2x प्लस 3y कितनी टर्म्स हो गई बेटा? 2 टर्म्स हो गई। इसमें कितनी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में? 2 टर्म्स हैं। x और y डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसी तरह यहाँ y है, यहाँ कुछ नहीं, कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ 4y है, तो ये भी 2 टर्म्स हैं। अगले में 4l प्लस 3m प्लस 9, ये कितनी टर्म्स हो गई? प्लस, और हमने कहा था ना एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस के साइन मौजूद है, ये भी 1 2 3 है। यहाँ हमारे पास मौजूद है 7x प्लस 5 प्लस 8। देखिए यहाँ बज़ाहिर आपको 3 नज़र आ रही है, लेकिन 8 और 5 जमा हो सकता है, तो ये हो गया 13, यानी आपका आंसर होगा 7x प्लस 13। तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 2 टर्म्स। ये काम आप इसी तरह करेंगे। राइट द वेरिएबल्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें जितने वेरिएबल हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 8x प्लस 3, आप देखते हैं सिर्फ x एक मौजूद है, तो आपने वेरिएबल की जगह x लिख दिया। अगले वाले में भी x है। नंबर 3 में x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी x और y 2 वेरिएबल्स हैं। 5वें में भी x और y 2 वेरिएबल्स हैं। छठे क्वेश्चन में y एंड z वेरिएबल हैं। 7th में x y z 3 वेरिएबल हैं, और 8th में एक्सप्रेशन में x y और z यहाँ भी 3 वेरिएबल्स हैं। ये काम आप इसी तरह कीजिएगा। मैंने आपकी आसानी के लिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। राइट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग 2x प्लस 2। देखिए ये 2x में 2 तो कोएफिशिएंट है, ये 2 अकेला है, तो ये आपका कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मुख्तलिफ कांस्टेंट मौजूद है। -3 सेकंड में, +1 थर्ड में, 1/2 फोर्थ में, 9 फिफ्थ में, और 10th 6th में। क्वेश्चन 4, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग। x के साथ -7 कोएफिशिएंट है, अभी बोर्ड पे हमने आपको समझाया। x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, यहाँ y वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, कोएफिशिएंट 5। इसी तरह यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट 2, y के साथ कोएफिशिएंट 3। इसी तरतीब से आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। देखिए बहुत सारी टर्म्स दी हैं, मैं गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 टर्म्स मौजूद हैं। इसमें चेक करना है हमें। पहली हम देखते हैं 2x। अब हमें तलाश करना होगा कि मज़ीद कितनी 2x के साथ टर्म मौजूद है। एक 2x की टर्म है, उसके बाद हमारे पास ये 2x वाली टर्म है, तो मैं लिखती चली जाऊंगी 140 2xy। पहली है 2xy 140xy, ठीक है। उसके बाद यहाँ mn आ गए, यहाँ xz आ गए, ये xy 1/5 xy, ये आ गया xyz। फिर आया 1/4 xy, फिर p, फिर आया 1/3 xy, फिर आ गया -2xy 5xy और xyz, बस ख़त्म। तो एक
2 3 4 5 6 7, ये 7 XY के साथ टर्म्स हैं। ये आपका एक ग्रुप बन गया लाइक टर्म का। इसी तरह से अगला मैं 4LM को चेक कर रही थी, आप चेक कीजिए और जितनी भी टर्म लाइक टर्म्स के ग्रुप बनते हैं वो आप लगाइए। ये हमारा आज का काम हो गया। उम्मीद करते हैं कल जब हम इस क्लास में मौजूद होंगे तो आप अपने टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।